सुदामा और कृष्ण का मिलन, सच्ची मित्रता और भक्ति की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के आश्रम में गुरु संदीपनी मुनि के यहाँ दो बालक साथ पढ़ते थे, श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वे साथ पढ़ते, साथ खेलते और एक दूसरे की हर बात समझते थे। लेकिन समय के साथ उनकी राहें अलग हो गईं। कृष्ण आगे चलकर द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण बनकर साधारण जीवन जीने लगे। सुदामा की गरीबी। सुदामा बहुत विद्वान और भगवान के भक्त थे, लेकिन उनके घर में बहुत गरीबी थी। कई कई दिन उनके घर में भोजन नहीं बनता था। उनकी पत्नी सुशीला अपने पति की हालत देखकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने सुदामा से कहा, आपके बचपन के मित्र कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं। अगर आप उनसे मिलने जाएं, तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा पहले तो संकोच करने लगे। वे सोचते थे कि मित्र से कुछ मांगना ठीक नहीं है। लेकिन पत्नी के आग्रह पर उन्होंने कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया। उपहार में चिवड़ा। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। काफी खोजने के बाद उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा मांग लिया। उसे एक छोटे से कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया और कहा, इसे अपने मित्र कृष्ण को प्रेम से दे देना। द्वारका की यात्रा। सुदामा कई दिनों तक पैदल चलते हुए द्वारका पहुंचे। जब उन्होंने द्वारका का भव्य महल देखा तो वे हैरान रह गए। वे सोचने लगे, इतने बड़े राजा से मैं कैसे मिलूंगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आए हैं, वे तुरंत सिंहासन से उठकर दौड़ पड़े। मित्रों का भावुक मिलन। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही उन्हें गले लगा लिया। दोनों मित्रों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कृष्ण स्वयं सुदामा को अपने महल में ले गए और सुदामा की वापसी। सुदामा कृष्ण से कुछ मांगे बिना ही वापस अपने घर लौट आए। रास्ते भर वे सोचते रहे, मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। अब घर जाकर पत्नी को क्या जवाब दूंगा। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा, जहां पहले टूटा फूटा घर था, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र कृष्ण की कृपा है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता में कभी अहंकार नहीं होता। भगवान अपने भक्त की छोटी सी भेंट भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। सच्चे मन से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। जय श्री कृष्ण।